Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create an infinite scroll effect using HTML, CSS and JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बहुत ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अगर फेसबुक या अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये वाला जो स्क्रॉल है, ठीक है, अभी देखो कुछ इतना ही है, लेकिन दी मोमेंट एकदम मैं नीचे आता हूँ गाइस, देखो ये कभी खत्म ही नहीं होता, स्क्रॉल होते ही जाता है, स्क्रॉल होते ही जाता है। सो गाइस ये जो स्क्रॉल होते ही जा रहा है, ये वाली जो इफेक्ट है, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं गाइस, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा फिलहाल जो स्क्रॉल है एंड हमारा जो डेटा है आप देख सकते हो करेंटली गाइस, ये सिर्फ 1 2 3 एंड देन 4 एंड दी मोमेंट में यहाँ पे गया, देखो आई एम एट बॉटम, दी मोमेंट मेरा ये जो स्क्रॉल है, ठीक है, देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कंसोल भी करके रखा हुआ है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे टोटल 8, क्योंकि मैंने 4 की लिमिट दे रखी, 4 एंड देन 4 टोटल 8 है, बट दी मोमेंट मेरा ये जो स्क्रॉल आपको दिख रहा है, ये एकदम ये वाली जो पार्ट है, देखो यहाँ पे ये जो हल्का सा जो पार्ट दिख रहा है, इसको दी मोमेंट वो टच करेगा, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टच हुआ है एंड रिमेनिंग बाकी की और 4 जो पोस्ट है वो अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो अभी भी कुछ, देखो गाइस अभी भी मैंने टच नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है, जबकि मेरा कर्सर एकदम करीब आ चुका है। दी मोमेंट देखो अभी भी कुछ नहीं, दी मोमेंट मैंने टच किया एंड बूम गाइस, सी यहाँ पे 2 आ गए एंड यहाँ पे और बाकी के 4 ऐड हो गए, इट मीन्स टोटल 12 पोस्ट। एंड उसी तरीके से गाइस अगर फिर से मैं एकदम बॉटम पे चलता हूँ एंड इसको टच कर देता हूँ, बूम गाइस, सी अगेन बाकी के और 4 पोस्ट एंड यहाँ पे हमने 3 बार टोटल टच कर चुका है। सो गाइस यहाँ पे भी वो जो इन्फिनिट स्क्रॉल हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो गाइस वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये देखने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप इसको अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो गाइस, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो एंड ये मजा आ जाएगा। आप खुद सोचो कि ये जो फेसबुक है, ये जो ट्विटर है, जो इंस्टाग्राम में ये जो सबसे बेस्ट यही तो है कि हम इन्फिनाइट स्क्रॉल करते रहेंगे, हम थकते नहीं है, वो डेटा आते ही जाता है, आते ही जाता है। तो वो कैसे हो रहा है गाइस, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड फाइनली गाइस आज जो रिवील हो चुका है, सो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एंड गाइस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड गाइस अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब हम बिना किसी देरी के गाइस वीडियो को स्टार्ट करते, आई होप आपको फंडा पता चल गया होगा कि कब हमें डेटा को दिखाना है। एंड गाइस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो दी मोमेंट इसको हिट कर रहा हूं एकदम बॉटम पे जाके, तो ही आप चाहे तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे आते ही, लाइक इंस्टाग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे एकदम बॉटम को हिट नहीं करता, थोड़ा सा अगर नीचे आते ही वो डेटा को ये देखो यहाँ पे ऐड कर रहा है इस जगह पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने सोचा वहां पे अगर मैं आपको दिखाता लाइक इंस्टाग्राम, तो आपको लगता है ये क्या हो रहा है, दैट्स वाई मैंने एकदम बॉटम तक ले गया, बॉटम को टच करवाया, ताकि आप लोगों को पता चले हाँ भाई इन्फिनिट हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो द मोमेंट वो बॉटम को टच करता है एंड बूम, सी 5 हो गया वो, ठीक है। ऑलराइट गाइस तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई रियली होप आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम गाइस ये जब से 2021 स्टार्ट हुआ हमने बहुत सारे सीएसएस बैटल, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट लाइक ये क्विज वेबसाइट हमने देख ली गाइस, इंस्टाग्राम का जो लाइक वाला था वो हमने देख लिया, नेटफ्लिक्स का होम स्क्रीन देख ली। सबसे बड़ी बात तो ये कि गाइस जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, जी हाँ गाइस 16 घंटे लगा गाइस इस जावास्क्रिप्ट की वीडियो को एंड 1 सेकंड के लिए भी मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा इस वीडियो को, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। एंड आप देख सकते हो गाइस 100 के होने वाला है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड हाँ गाइस आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उसका 100% सभी कुछ मैंने एकदम डीप में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया होगा ना तो आपको ये बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाला है, क्योंकि गाइस हम इसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले, हम एसिंक अवेट यूज करने वाले, हम प्रोमिसेस यूज करने वाले, आपको सेट टाइम आउट, आपको डोम यूज करने वाले, तो बेसिकली आप भी इसको भी एक तरीके का एडवांस प्रोजेक्ट ही समझ सकते हो, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ इन्फिनिट स्क्रॉल, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक नॉट न्यू फोल्डर, बेसिकली मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, जहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा गाइस, मेरा जो मेन index.html होगा उसको मुझे वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, index.html। एंड उसी तरीके से गाइस अगेन मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा style.css एंड मुझे एक और न्यू फाइल क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा script.js, ताकि मैं अपना जो जेएस का पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख सकूँ। दिस इज इट, तो मेरा इतना काम हो चुका। तो सबसे पहले गाइस मैं हमारे HTML के पार्ट पे चलता हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे गाइस आप कुछ भी लिख सकते हो लाइक इन्फिनिट स्क्रॉल या कुछ भी, ठीक है, इन्फिनिट स्क्रॉल, आप डेव या प्रोजेक्ट आप कुछ भी लिख दीजिए, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना कैसे। तो सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ गाइस सिंपली कंटेनर, ठीक है, एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। इसके अंदर मुझे एक h1 देना है, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो थापा टेक्निकल पोस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर मुझे एक और डिव लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा पोस्ट,
ठीक है, मैं एंटर हिट कर देता हूँ, आई थिंक इट्स अ पोस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बताना चाहूँगा मेरे पास ऑलरेडी है डेटा वैसे तो इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे बेसिकली उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मतलब इतना कुछ है भी नहीं है, सिंपल। अगर आप देखोगे एक डिव लिया पोस्ट, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, बेसिकली ये जो पार्ट, एक सेकेंड, ये वाली जो पार्ट, ठीक है, ये पैराग्राफ, सॉरी नॉट ये वाला, ये जो 1 2 3 एंड हाँ, ये नोटिस किया कि नहीं 5 6 7 पोस्ट जो एक इंक्रीमेंट भी होता है प्रॉपरली वो, ठीक है। तो ये जो 1 है वो बेसिकली मेरा एक पैराग्राफ है एंड डोंट वरी गाइस, ये जो पार्ट है ये आपको दिखेगा भी नहीं। तो एक्चुअल में हमारा HTML का पार्ट सिर्फ इतना ही होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी जो ये मेरा डेटा है ये हम गाइस जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिक जनरेट करेंगे, ठीक है, डोम की मदद से। लेकिन फिर भी मुझे CSS स्टाइलिंग करने के लिए अभी के लिए ये लगेगा, तो द मोमेंट हमारा स्टाइलिंग हो जाता है गाइस हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो वी हैव दिस पैराग्राफ, H2 के अंदर हमारा ये जो भी टाइटल, फिलहाल अभी आपको ये टाइटल दिखेगा नहीं क्योंकि ये सब कुछ हम गाइस एक API, जी हाँ गाइस, ये तो बताना भूल गया कि हम API भी यहाँ पे यूज करने वाले। तो आपको मतलब आपने अगर ये वाली वीडियो देख ली ना तो गाइस आप समझ लो कि उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बेसिक टू एडवांस सब यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। एंड देन लास्ट में वी हैव और ये पोस्ट का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, लाइक पोस्ट का डिटेल्स, ठीक है। सो आप चाहे तो कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं। सो वी हैव दिस यूजर ID, वी हैव दिस ID एंड देन टाइटल। सो बेसिकली मैंने ID, ये जो हमारा टाइटल है एंड देन ये जो बॉडी है, इन तीनों को मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो चुका, Ctrl+S सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। अभी एक काम करता हूँ, मैं एक और ले लेता हूँ ताकि द मोमेंट अगर मैं स्टाइलिंग करूँ तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो कॉपी पाथ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो गाइस कुछ वो ऐसा दिख रहा है। अब मुझे उसको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है एंड आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं पूरा का पूरा जो CSS होता है वो अभी एकदम स्क्रैच से क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। एंड बिलीव मी ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा ये जो CSS का जो लिंक है उसको मैंने ऐड कर दी एंड सेम आई विल गो विथ मेरा JS का वाला पार्ट, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ एंड दैट इज माई script.js। चलो ठीक है, Ctrl+S सेव की, यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो गाइस, हमेशा याद रखना जब भी आप कुछ भी करने जाते हो, आई मीन अगर आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे हो, देन आपको सिंपली मार्जिन 0 करना है, देन आपको पैडिंग 0 कर देना है एंड देन आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना है। एंड क्यों करना है मैंने ऑलरेडी बताया, ताकि वो एक्स्ट्रा पैडिंग हम ना दे कहीं पे भी, ठीक है। एंड आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वी नीड अ गूगल फॉन्ट, ताकि वो जो फॉन्ट आपको दिख रहा है जिससे थोड़ा लुक बेटर आ रहा है, तो वी नीड गूगल फॉन्ट्स। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बेसिकली गूगल फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया या नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हो द मोमेंट मैंने एंटर हिट की, मेरा आई मीन वाईफाई पता नहीं नेट चला गया। सो अभी मैंने बेसिकली अपने मोबाइल से इसको एज ए हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा डिले हो सकता है बट इट डजेंट मैटर। तो आप देख सकते हो गाइस, ये जो नूनीटो वाला आपको ये सिलेक्ट करना है एंड बेसिकली ये जो 300 एंड ये जो 400 वाला है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पोर्ट, क्योंकि मुझे CSS पे इसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एकदम टॉप पे आपको उसको इंपोर्ट कर देना है। इसकी ये जो फॉन्ट फैमिली वाली जो प्रॉपर्टी है इसको कॉपी करो एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इतना ही करना, ज़्यादा कुछ था नहीं। अभी मुझे क्या करना है, मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो पेज है, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो 16 पिक्सल रहता है, मैं चाहूँगा कि मेरा 10 पिक्सल रहे खाली, डेट्स वाई। इस तरीके से मैंने हमारा मेन जो फॉन्ट की जो साइज़ थी डिफ़ॉल्ट वाली उसको चेंज कर दी। अभी मुझे बॉडी में क्या करना है गाइस, आई नीड टू यूज़ द बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो आप देख सकते हो गाइस, ये जो बैकग्राउंड कलर है और ये जो पैडिंग है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दिस इज इट। आई नो मैंने कहा था कॉपी नहीं करूँगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर मुझे टाइप करना पड़ जाता, डेट्स वाई सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर। एंड एक काम करता हूँ, पैडिंग में रखता भी नहीं हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, नॉट यहाँ पे। अब मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस ये 100% है, ठीक है। तो 100% में कुछ जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड मैं चाहूँगा कि इनके बीच में थोड़ा गैप रहे, जी हाँ गाइस, मैं चाहूँगा इनके बीच में थोड़ा गैप रहे, डेट्स वाई मैं क्या करना चाहूँगा, पैडिंग देना चाहूँगा। लेकिन मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि पैडिंग दे के कोई फायदा नहीं, अगर मैं कंटेनर यूज़ कर ही रहा हूँ, ठीक है। हमारा मेन तो हमारा कंटेनर है ना, उसके अंदर सब कुछ है। क्यों ना अगर मैं कंटेनर को चलूँ, जी हाँ गाइस, क्यों ना अगर मैं कंटेनर में चलूँ एंड मैं मिनिमम विड्थ देना चाहूँगा 20 रैम, मतलब इतना होना ही चाहिए क्योंकि ये रेस्पॉन्सिव है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे चलता है देखो गाइस, इट इज़ परफेक्टली रेस्पॉन्सिव एंड इसके मतलब ये देखो गाइस, एंड आपने नोटिस किया क्या गाइस, इसके बाद मैंने 20 दिया, मतलब ये इतना रहेगा ही रहेगा। मैंने इतना बोला कि मुझे ये इतने में चाहिए ही चाहिए, सिंपल, इसका मतलब यही है, ठीक है। आपको लगे तो गाइस आप 10 भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। सो मैंने इतना दे दी एंड बाय डिफॉल्ट इसकी जो विड्थ मैं दे देता हूँ 70 रैम, इट नॉट 70 रैम और 70 व्यू पोर्ट विड्थ। इट मीन्स कि बोथ फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से मुझे
30 का जो भी हाफ होगा लाइक 15 का मुझे गैप मिलने वाला, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करके रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ तो कोई पता नहीं चलने वाला, लेकिन आपको पता कब पता चलेगा, आपको तब पता चलेगा जब मैं द मोमेंट मार्जिन ऑटो लिख दूंगा। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी नाउ इट्स परफेक्टली इन सेंटर। एंड आपको ये और क्लियर तब होगा जब मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा रेड, खाली रेड दिखाने के लिए। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने ये जो विड्थ दी एंड मार्जिन ऑटो लिखने से हुआ ये कि बोथ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट से मुझे परफेक्ट गैप मिल रहा है। तो मुझे यही तो चाहिए एंड दैट्स व्हाई गाइस मैंने कहा कि अब मैं पैडिंग यूज नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर मैं ये पैडिंग यूज कर देता, लाइक बॉडी में मैंने बोला कि ऊपर और नीचे टॉप एंड बॉटम से मुझे 50 पिक्सल का डिफरेंस चाहिए, लेफ्ट एंड राइट से मुझे 100 पिक्सल का, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने गैप दिया हुआ, लेकिन दी मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखो गाइस, तो अब वो कुछ इस तरीके से हो रहा है क्योंकि बॉडी ने अपना खुद का पैडिंग लिया हुआ है, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ये चाहिए या नहीं। मुझे सही लगा, मैंने बस रख दिया, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी इस बैकग्राउंड को मैं हटाता हूँ, मुझे इसकी कोई नीड भी नहीं थी। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, ये जो सभी के सभी डेटा है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे अगर एकदम परफेक्टली यहाँ ध्यान से देखो, ये सभी के सभी एक सेकंड जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, सब के सब कोने से चिपक रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे ये जितने भी डेटा है सब वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली एकदम सेंटर से स्टार्ट हो, ठीक है। सो मैं चलूंगा यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स, सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। द मोमेंट अगर मैं इतना लिखता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बैकग्राउंड भी रखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। ना अगर आप सिंपली यहाँ पे चल के फ्लैक्स का डायरेक्शन का अगर कॉलम कर दोगे एंड रिफ्रेश कर दोगे, सो गाइस फिर भी हमें सेम ही दिख रहा है। एंड गाइस देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ चेंजेस हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको एज इट इज ही रखते, चलो कोई नहीं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सब सही है। अगर हम इसको थोड़ी देर में देखते, लेकिन अभी हमारा मेन रहेगा ये कि किसी तरीके से कंटेनर के अंदर जो H1 है, कंटेनर के अंदर जो H1 है गाइस, मुझे उसकी जो फॉन्ट की साइज होगी वो मुझे क्या करनी होगी गाइस, इंक्रीज करनी होगी। तो आई विल गो विथ 40 पिक्सल। बेसिकली इसकी जो फॉन्ट की साइज है वो मैंने इंक्रीज कर दी, ठीक है। अभी इसको मैं 100 में ही रखना चाहूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे ये क्या हो रहा है एंड ये किस तरीके से दिख रहा है। एंड लेट्स गो विथ 5, चलो ठीक है। एंड दिस इज इट गाइस। अब आपको पता चला होगा डिफरेंस दी मोमेंट मैंने ये सभी चीज़ें लिखी डिस्प्ले फ्लैक्स, तब अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि पहले ये जो डेटा था वो चिपक के आ रहा था, बट नाउ इट्स परफेक्टली सेंटर। मतलब अपने डीप के अंदर भी फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, आप रेड कलर को देखोगे हमें वहाँ पे गैप दिख रहा है, ठीक है। छोटे में पता नहीं चल रहा था, लेकिन अगर हम डेस्कटॉप मोड में देखते तो हमें पता चल रहा है क्यों इतना यूजफुल था ये, ठीक है। तो मेरा इतना काम हो चुका। सो अगेन मैं कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे पता है गाइस अब क्या करना है। मुझे मेरा ये जो पोस्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरी पोस्ट वाली जो डिव है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाइट कलर का बॉक्स क्रिएट करना है ताकि उसके अंदर मैं ये सभी डेटा को क्या कर सकूँ, ऐड कर सकूँ, ठीक है। सो वो जो व्हाइट कलर का जो टॉप जो बॉक्स है उसको मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ मार्जिन टॉप, ठीक है। एंड जो ये मेरा मार्जिन टॉप रहेगा गाइस उसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। एंड मैंने 50 पिक्सल क्यों की, इसलिए की ताकि अब हर एक पोस्ट के बीच में गैप रहे, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल मेरा एक एक पोस्ट है, एक एक इंडिविजुअल अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा एक पोस्ट कहलाएगा। तो उनके बीच में मैंने गैप दे दी, मैंने बॉटम नहीं दिया क्योंकि ऑटोमेटिक लग ही जाएगा, ठीक है। इनको गाइस मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ एंड लेट्स गो विथ एलाइस ब्लू। आई डोंट नो गाइस ये कौन सा कलर है, लेकिन सजेशन में आया एंड देखने में मुझे ये व्हाइट लगी, सो मैंने रख दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, देखो एक सेकंड, ये करने से पहले अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेट्स गो विथ ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड आई थिंक गाइस अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा क्योंकि साइड बाय साइड यहाँ पे जो भी होगा आप लोगों को पता चलता जाएगा, ठीक है। सो इसकी जो पैडिंग होगी गाइस ऊपर और नीचे से मैं 2 रैम दे रहा हूँ ताकि ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है उसमें बहुत गैप आ जाए। एंड आजू एंड देन बाजू से मैं 50 पिक्सल दी मोमेंट ये करता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस अब ये थोड़ा सा खुल के दिख रहा है, थोड़ा सांस लेने का मौका इनको मिल रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इनको जो बॉर्डर रेडियस होगा गाइस, बॉर्डर रेडियस ज़्यादा नहीं, मैं खाली 1 रैम देना चाहूँगा, बेसिकली 10 पिक्सल। एंड अगर आप मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट में गाइस मैं क्या करना, बॉक्स शैडो मुझे यूज़ करना है एंड इट्स सुपर डुपर ईजी, डैट इज इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। हालांकि इतना कुछ हैवी नहीं है बॉक्स शैडो में, अगर आप ध्यान से देखोगे। सो व्हाट वी हैव हियर इज सिंपली, अब देखो मेरा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, मेरा वर्टिकल ऑफसेट, मेरा ये है कितना उसको ब्लर करना है, उसको कहाँ से कितना स्प्रेड करवाना है। एंड मैंने ये रेड ब्लैक कलर का बेसिकली ओपेसिटी दे दी 0.3, दिस इज इट, ठीक है। अब मेरा ये काम हो चुका। अब ये जो 1 एंड देन ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है उसको मुझे स्टाइल करना है, ठीक है। सो ये जो 1 एंड देन 2 अगर आप ध्यान से देखोगे इट्स कम्स अंडर पोस्ट आईडी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ सिंपल
ऑलराइट देखो, अब ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, इसकी जो विड्थ होगी वो होगी सिंपली मेरा 50 पिक्सल। ठीक है, आप चाहे तो कितना भी दे सकते हो। इसकी जो हाइट होगी वो भी होगी 50 पिक्सल। ठीक है, कल के दिन अगर आपको इसको गोल करना हो, जो भी शेप में देना हो, तो आप बहुत इजीली दे सकते हो। एंड देन इसकी जो बैकग्राउंड की जो कलर होगी गाइस वो होगी आपकी 29। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इसकी जो बैकग्राउंड की जो कलर है वो मैंने ऐड कर दिया सिंपली इतना। ठीक है, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, इसका जो कलर है अगेन एलाइस ब्लू, लेट्स गो विथ एलाइस ब्लू एंड लेट्स सी क्या होता है ये। सो गाइस आप देख सकते हो आपको कुछ अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मुझे इसके सेंटर पे चाहिए, अगर अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये जो 1 एंड देन ये जो 1 आपको दिख रहा है, मुझे एकदम सेंटर में चाहिए बॉक्स का। एंड अगर एक ही डेटा हो तो आप गाइस फ्लैक्स ना यूज करके आप ग्रिड यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके सिर्फ एक लाइन में कोड हो जाता है। एंड दैट इज अगर आप सिंपली आप प्लेस आइटम सेंटर लिख दोगे इस तरीके से, प्लेस आइटम एंड देन सेंटर, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस सी परफेक्टली वो सेंटर पे आ गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो पार्ट है इसका मुझे थोड़ा सा फॉन्ट साइज क्रिएट करना होगा, आई मीन इसको इंक्रीज करना होगा। तो मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो 1 एंड देन 1। ठीक है, अभी मुझे इसको टारगेट करना है जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स को। ठीक है, तो वो जो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स है बेसिकली वो क्या है, मेरा टाइटल है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, टाइटल मेरा सिंपली। अब मुझे टाइटल को क्या करना है, उसका मुझे फॉन्ट साइज जो है उसको इंक्रीज करना होगा 2.5 रैम करके। मुझे सिंपली मार्जिन देना ताकि, एंड वो मार्जिन में क्यों दे रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, मुझे मार्जिन इसलिए चाहिए ताकि आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स जो है, मतलब ये जो 1 का जो बॉक्स है उससे चिपका हुआ है एंड नीचे जो पैराग्राफ है उसके साथ भी वो चिपका हुआ है। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए वहाँ पे ताकि थोड़ा खुल के दिखे। सो गाइस टॉप से मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल, राइट साइड से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बॉटम से मैं दूंगा खाली 10 पिक्सल का, एंड अगेन मुझे लेफ्ट साइड से कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना करता तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे स्पेस आ गया यहाँ से, बट लेफ्ट एंड राइट में कुछ नहीं है। ठीक है, सो मेरा इतना काम ये हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो नॉर्मल दिख रहा है इसको मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज एंड स्पेलिंग, आई होप कोई मिस्टेक नहीं होगी। सो लेट्स गो विथ कैपिटलाइज, आई थिंक स्पेलिंग सही है एंड ऑल राइट परफेक्ट, स्पेलिंग सही था। अभी मुझे क्या करना है, लास्ट में मेरा ये जो पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके साथ मुझे खेलना है। ठीक है, सो ये मेरा पोस्ट का इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये वाली जो पार्ट है। अब मुझे इसको ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, मुझे खाली इसका फॉन्ट की जो साइज है उसको बढ़ा देनी है एंड दिस इज इट, बूम गाइस। सी मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑसम दिख रहा है। बस ये जो रेड वाली पार्ट है इसको हटा दो क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है एंड दिस इज इट गाइस। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 100% में कितना क्लियर एंड कितना ऑसम मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे फाइनली वो वाली इफेक्ट इस पे ऐड करनी है, ये स्क्रोलिंग इफेक्ट। एंड ये सभी के सभी डेटा जो मुझे मिल रहा है ये डायनेमिक मिल रहा है। ठीक है, तो वो अब हम कैसे करेंगे, वी नीड एन एपीआई एंड ऑलरेडी यहाँ पे एपीआई है, एपीआई के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। वंस अगेन जावास्क्रिप्ट इन हिंदी इन 16 आवर्स गाइस। मैं इसलिए हर बार बोला क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में एंड मैं चाहता हूँ कि गाइस मेरी मेहनत तभी सफल होगा अगर भारत के हर एक लोग जिनको जावास्क्रिप्ट सीखना है, जो एफर्ट नहीं कर सकते, वो ये वीडियो को देखेंगे। मैं लिख के देता हूँ इंस्टीट्यूट बाकी के कोर्स से कहीं गुना बेटर है क्योंकि ये हिंदी में मैंने एकदम डीप एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ रहे हो, डेट्स वाई। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ऑलराइट, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा जेएस का जो मेन पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मेरा ये जो मेन कंटेनर है, जी हाँ गाइस, ये जो मेरा मेन कंटेनर है मुझे इसका रेफरेंस लगेगा। सो मैं सिंपली चलता हूँ कॉन्स्ट कंटेनर एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हो, एकदम ऑसम है, यू नो। एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। कंटेनर हमारा क्लास था, डेट्स वाई गाइस मैंने डॉट नोटेशन का यूज किया एंड उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, एंड मुझे कुछ वेरिएबल्स है जो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सो गाइस मैं सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ लाइक लिमिट्स, क्योंकि अगर आपको याद होगा गाइस मैं जो दिखा रहा हूँ लिमिट टोटली हम एट अ टाइम सिर्फ 4 ही लिमिट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से उसको डिक्लेयर एंड वैल्यू जो है असाइन कर देता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा जूम बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, इतना एकदम चलो सही है। एंड लेट मैं यहाँ पे चलता हूँ पेज काउंट एंड बेटर गो विथ कैमल केस वाला जो कन्वेंशन है, सिंपली पहला रहेगा 1 एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली एक और वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा पोस्ट का काउंट। बेसिकली अभी मैं बताता हूँ ये क्या है ये। ठीक है, एंड आप बिल्कुल टेंशन मतलब आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे एंड मैंने किस लिए ये वैल्यू ले रखी है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊँ ये जो लिमिट है दैट इज 4, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे सो 1 2 3 एंड 4, सो ये लिमिट आपको पता चल गया। पेज काउंट मतलब फिलहाल मुझे जो ये टोटल 4 दिखाई दे रहे हो मेरा फर्स्ट पेज का है। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए। एंड दी मोमेंट इसको मैं यहाँ पे चल के टच कर देता हूँ, ये देखो गाइस वापस जो बाकी के 4 आ रहे तो पेज 1 पेज 2 इस तरीके से वो इंक्रीमेंट होता है। एंड देन ये जो पोस्ट काउंट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 2 3 4 5 6 जो ये एक नंबर है जो बेसिकली हमें बता रहा है कि पोस्ट
नंबर 1 पोस्ट, नंबर 2, ये बेसिकली हमारा ये पोस्ट काउंट है। तो इस तरीके से गाइस कुछ वेरिएबल्स थे जो हमने सिंपली डिक्लेयर एंड देन वैल्यू असाइन कर दी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा मेन एपीआई है जहां से मुझे डेटा मिल रहा है, जहां से मुझे डेटा को फेच करना है, उसको मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड गाइस मैं इसके लिए एसिंक अवेट फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। बेसिकली एसिंक अवेट जो मेथड उसका यूज करूंगा, जो कि ECMAScript 2017 बेसिकली ES8 में आया था, एसिंक अवेट। एंड देन अगेन गाइस मैंने कंप्लीट ECMAScript के ऊपर भी वीडियो बनाया है, ये 16 घंटे वाला भी आप जरूर देख लीजिए, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। बेसिकली पहले वी हैव अ प्रोमिसेस, ठीक है, उससे पहले भी वी हैव अ कॉल बैक। तो कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए वी हैव अ प्रोमिसेस, एंड देन प्रोमिसेस से भी और बेटर परफॉर्मेंस पाने के लिए वी हैव अ एसिंक अवेट। तो क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपली अगर आपको एसिंक अवेट फंक्शन यूज करना है तो जो नॉर्मल फंक्शन हम लिखते हैं लाइक इन फैट एरो फंक्शन, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये जो पोस्ट है उसको गेट करना है, राइट। ये सभी मेरे जितने भी पोस्ट है उसको मुझे गेट करना है फ्रॉम ये वाली एपीआई से। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज इट। तो देखिए सबसे पहले मेरा काम होगा, मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है। एंड जब भी आप फैट एरो एक सेकेंड, जब भी आप फैट एरो फंक्शन यूज करोगे, सबसे पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना है एंड देन उसको आपको कॉल करना है, ठीक है। कॉल अगर आप पहले लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिफाइन पहले, मतलब जब आप कॉल करोगे उसके ऊपर आप उसको डिफाइन करना है, उसके नीचे डिफाइन नहीं करना है, सिंपल। सो कॉन्स्ट, ठीक है, सिंपली कॉन्स्ट, ये आपका हो गया गेट पोस्ट सिंपल इक्वल टू parenthesis fat arrow and then function. So this is your fat arrow function. And now अगर आपको इसको async await में convert करना है, simply after equal to and then before parenthesis you have to simply write async, and I think मैंने कुछ तो wrong लिख दी, and this is perfect. And now अब मुझे क्या करना है, मुझे fetch method को कॉल करना है ताकि मैं ये जो डेटा है इसको फेच कर सकूं। तो URL मैंने कॉपी कर ली, अगेन जेसन प्लेस होल्डर, एकदम ऑसम साइट है, डमी, आपको बहुत सभी चीजें मिल जाएंगी वहां पे। अगर आपको लगता है तो आप सिंपली इस तरीके से भी जेसन प्लेस होल्डर .typico.com लिख सकते हो। एंड आप देख सकते हो गाइस वी हैव अ फेच मेथड, एंड देन जब फेच मेथड को हम कॉल करते हैं उसके बाद जो हमें रेस्पॉन्स मिल रहा होता है उसको गेट करने के लिए गाइस वी यूज अ डॉट देन, ठीक है। वो जो रेस्पॉन्स होता है वो HTML एलिमेंट के फॉर्मेट में होता है, हमें उसको कन्वर्ट करना रहता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द डॉट जेसन मेथड सिंपल, एंड देन उसके बाद हमें एक्चुअल डेटा मिल रहा होता है, ठीक है। तो उस एक्चुअल डेटा को फिर हम इस तरीके से सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन फॉर्मेट में। बट जो भी रेस्पॉन्स हमें मिलता है उसको पाने के लिए वी नीड टू यूज डॉट देन डॉट देन डॉट देन। एंड ये जो डॉट देन आपको जब भी दिखे आप समझ जाओ कि आप प्रोमिसेस यूज कर रहे हो। एंड व्हाट इज प्रोमिसेस, तो देखिएगा इस प्रोमिसेस ये बोलता है जब भी आप इस तरीके से इस एपीआई को कॉल करोगे या कुछ भी एपीआई को कॉल करोगे तो उसमें दो कंडीशन होगा, इधर दैट डेटा विल बी फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। सिंपल, अगर आपने इस एपीआई को कॉल करके इसका डेटा पाना चाहा तो दो ही चीज हो सकता है, या तो आपको डेटा मिलेगा या आपको डेटा नहीं मिलेगा। डेटा मिलेगा तभी जब आप एकदम प्रॉपर तरीके से लिखोगे, मतलब अगर आपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कोड प्रॉपर लिखा एंड दूसरा एक्सटर्नल आपका वाईफाई प्रॉपरली रन होना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन कॉल कर रहे हो तो कुछ कंडीशन से जो सेटिस्फाइड होने चाहिए, देन ओनली आपका जो डेटा है दैट विल बी फुलफिल्ड। लेकिन अगर आपने सब कुछ परफेक्ट लिखा लेकिन अगर आपका नेट ही नहीं चल रहा है तो गाइस आपको डेटा नहीं मिलेगा, योर प्रोमिसेस विल बी रिजेक्टेड। हालांकि वो रिजेक्टेड नहीं हुआ होगा बट एक्चुअल में आपको डेटा नहीं मिल रहा होगा एंड वहां पे एरर आ जाएगा कि इंटरनेट सर्वर एरर कुछ करके इस तरीके से। एंड अगर इंटरनेट भी एकदम सब कुछ परफेक्ट है लेकिन आपने एपीआई ही रॉन्ग कॉल कर दी या प्रॉपर एपीआई नहीं लिखा है देन गाइस आपको डेटा नहीं मिलेगा। सो प्रोमिसेस मतलब सिंपल, हम अगर अपने दोस्त को भी प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, मैं 1 साल बाद तुझे इस जगह पे मिलूंगा, अब दो ही चीजें, या तो आप मिलोगे या आप नहीं मिलोगे, बात खत्म। यहां पे भी सेम वही है, अगर आपने इस एपीआई को कॉल किया डॉट देन आपको रेस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, इधर योर प्रोमिसेस विल बी फुलफिल्ड या रिजेक्ट, सिंपल। लेकिन ये जो डॉट देन वाला जो एक अप्रोच है एंड देन लास्ट में एक और डॉट कैच भी आ जाता है, ये थोड़ा सा लेंथी है, दैट्स व्हाई वी यूज एसिंक अवेट जिसमें हमें ये डॉट देन यूज करने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले देखो इस फेच मेथड को मैं कॉल कर लेता हूं। सो इट्स सुपर डुपर इजी एंड तो सिंपली फेच मेथड आपको यूज करना है, यहाँ पे जाना है एंड मैं फैट एरो फंक्शन नहीं, सॉरी मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर रहा हूँ, सिंपली अब बैकटिक एंड देन उस एपीआई को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं जो लिमिट यहाँ पे मैंने 4 लिख रखा है एंड देन पेज का जो नंबर 1 मैंने लिख रखा है वो बाय डिफॉल्ट वो हार्ड कोडेड है, बट व्हाट आई वांट कि डॉलर कर्ली ब्रेसेस सिंपल इस तरीके से एंड हियर आई हैव दिस लिमिट, ठीक है। तो लिमिट को मैं बाद में जाके इसको अपडेट करता रहूंगा एंड ये जो मेरा पेज वाला जो आपको कोड दिख रहा है अगेन डॉलर
कर्ली ब्रेसेस एंड देन हियर वी हैव आवर पेज काउंट, सिंपल। सो दिस इज इट, मेरा इतना काम हो चुका है। एंड ये जो पार्ट इसको मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। नाउ गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इस एपीआई को कॉल कर रहा हूँ। एंड गाइस ये जो फेच मेथड, या आप इसको फेच एपीआई भी कह सकते हो, ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इट मींस आई नीड टू वेट, मुझे वेट करना पड़ेगा। इधर दैट डेटा विल बी रिजॉल्व, नहीं तो फुलफिल्ड। आई मीन दोनों सेम ही हो गया इधर दैट डेटा विल बी फुलफिल्ड या तो रिजेक्टेड, ठीक है। तो मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ भाई मैं वेट करने को रेडी हूँ, आप डेटा दे दीजिए, सिंपल सिंपल। तो इस तरीके से कॉन्स्ट, एक सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग, कॉन्स्ट, एंड मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, मुझे यहाँ पे सिंपली मिल रहा होगा रेस्पॉन्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से रेस्पॉन्स, एंड दिस इज इट। तो मुझे रेस्पॉन्स मिल गया। एंड देखो कितना इजी, एसिंक अवेट इसलिए बोला गया एसिंक्रोनस फंक्शन, क्योंकि बैकग्राउंड में सभी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, कुछ रुकना नहीं चाहिए। एंड ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। एंड वेट करने के बाद डेटा जो भी मिलेगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैंने बताया गाइस, वो जो आपको डेटा मिल रहा होता है वो एक अलग ही फॉर्मेट में हो रहा होता है। तो मैं अगर आपको कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे अगर मैं आपको रेस्पॉन्स को कंसोल करके दिखाऊं, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, एंड क्लिक करता हूँ रेस्पॉन्स पे, एंड बूम गाइस मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए ये जो फॉर्मेट में है आप देख सकते हो गाइस, एचटीएमएल फॉर्मेट में है। एंड इसको मुझे प्रॉपर एकदम जेसन फॉर्मेट में भी मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो मेरा यूआरएल यही है, ठीक है। सो मैं क्या करता, एंड हाँ ये देखो पेज नंबर 1 लिमिट 4, जबकि मैंने यहाँ पे पेज नंबर 1 एंड लिमिट 4 नहीं लिखा है, वो मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो ये जो डेटा है मुझे प्रॉपर डेटा चाहिए कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो उसको पाने के लिए वी नीड टू कॉल द जेसन फॉर्मेट, आई मीन जेसन मेथड। तो बहुत इजीली कॉन्स्ट, नाउ मुझे अब एक्चुअल पोस्ट मिलने वाले, सो पोस्ट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलता हूँ अवेट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, मेरा ये जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन मेथड को मैंने कॉल की, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। नाउ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, एंड मेरा ये जो पोस्ट है, एंड लेट्स गो विद डेटा गाइस, पोस्ट नहीं लिखते क्योंकि हमें डेटा मिलने वाला है, ठीक है, एक्चुअल डेटा बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस सी यही 4 डेटा है ना, ये देखो यही तो 4 डेटा है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। देखो मुझे मिल गई 2 3 एंड देन 4, बेसिकली 3 लग रहा, बट अगर आप लेंथ देखोगे इट्स अ 4 एंड ऑब्वियसली लिमिट 4 है, डेट्स वाई। तो देखो कितनी इजीली मुझे डेटा मिल गया। अब मैं बहुत इजीली इसको गेट कर सकता हूँ। एंड कल के दिन अगर मुझे सिंपल एक डेटा चाहिए तो वो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, तो पहला वाले का अगर मैं सिंपली आपको बताऊँ, लेट्स गो विथ बॉडी, कंट्रोल एस सेव, बॉडी मतलब ये वाला पार्ट, ये देखो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो डेट्स वाई 0 मतलब ये कंप्लीट पूरा का पूरा। उसमें मुझे क्या चाहिएगा, इसे पहला, समझ रहे हो, आई मीन ये जो मेरा 0 इंडेक्स नंबर पे तो ये है ना, उसका ये जो बॉडी है सिर्फ उतना ही मुझे अब यहाँ पे मिलेगा। एंड बूम गाइस से मुझे सिर्फ वही मिल रहा है। तो कितनी इजीली हो गया ना ये, समझ रहे हो। खाली मुझे अब ये जो डेटा आपको दिख रहा है उसके बदले मुझे ये डेटा, अब ये वाली जो पार्ट है उसको ऐड कर देना, इतना ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ। चलो मेरा इतना काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है गाइस, ये जो डेटा है ये आप देख सकते हो बैक टू बैक चारों के चारों मुझे एक साथ आ रहे हैं। आई नीड टू लूप समहाउ, मुझे किसी तरीके से इन चारों को एक ही साथ कॉल करना है। एंड अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो मेरा ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो डिव आपको दिखाई दे रहा है, वी हैव दिस पोस्ट वाला डिव। यहाँ पे मुझे पोस्ट की आईडी आपको पता चल गया, अकाउंट, ये जो टाइटल है अगेन यहाँ पे ये वाला जो टाइटल होगा ये वाली टाइटल चिपका दूंगा। एंड ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसमें ये बॉडी में ऐड कर दूंगा। तो मुझे अब सिर्फ ये वाला जो पोस्ट है इसकी मुझे ज़रूरत है, इसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ से हटा दूंगा, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर जावास्क्रिप्ट कि हमें कुछ करना ही नहीं। अब हमारे एचटीएमएल के पार्ट में सब कुछ डायनेमिक हो रहा है। एंड मैं यहाँ पे लूप चलाने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं सिंपली चलता हूँ डेटा डॉट मैप मेथड, चाहे तो आप फॉर ईच आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ऑलरेडी हमने देखा कि गाइस कॉल बैक हमें यहाँ पे पास करना है। एंड ये जो मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फॉर ईच, बेसिकली 4 आर्गूमेंट ले रहे होते हैं। दैट इज योर करंट एलिमेंट, देन उसका इंडेक्स नंबर, यू नो, देन उसका किस एरे के साथ आप खेल रहे हो, एंड लास्ट में वी हैव दिस आर्गूमेंट, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं फिलहाल। अभी सिर्फ वी हैव दिस करंट एलिमेंट, मतलब 1 by 1 सबसे पहले हमें इसका डेटा आएगा, देन इसका डेटा आएगा, देन इसका डेटा आएगा, एंड देन इसका डेटा आएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ एज इट इज, मैंने इसको रख दी, ठीक है। अभी मैं बहुत इजीली यहाँ पे लूप चला सकता हूँ, बट उससे पहले आपको याद है गाइस, मैंने ये वाला जो वीडियो इसमें मैंने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे लास्ट में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे उस समय मैंने नेपाल बेसिकली कंट्री के एपीआई को कॉल करके आपको बताया था कि आप किस तरीके से लूप चला सकते हो एंड एचटीएमएल के डेटा को बहुत इजीली जावास्क्रिप्ट पे यूज कर सकते हो। सो वो मैं करने वाला हूँ। देखो मैं सिंपली चलता कॉन्स्ट एचटीएमएल डेटा इस तरीके से विल बी इक्वल टू, अगेन गाइस मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज करो, आप देख सकते हो बेसिकली बैक टिक है ये, ये सिंपल, ये डबल कोट्स से सिंगल कोट्स नहीं है, ये आपका बैक टिक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो पार्ट है, ये जो आपको याद है गाइस,
ये जो मेरा पार्ट है इसको मुझे किसी तरीके से इस कंटेनर के अंदर ऐड करना है एंड मेरे इस बॉडी के अंदर उसको ऐड कर देना है। सिंपल, इस कंटेनर डिप के अंदर मुझे इसको ऐड करके लूप चलाते रहना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया वो ऑलरेडी कुछ इस तरीके से ही है। तो ये जो पार्ट है इसी को मुझे लूप चलाते रहना सिंपल, ठीक है। देखो ये जो आई पोस्ट है एज इट इज है, ये जो आईडी में मैं जो ये 1 लिख रहा हूँ ना, अब मुझे यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो मेरा करंट एलिमेंट है। इट मीन्स कि मुझे अब इस तरीके से ये अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर, ये जो पैरेंथेसिस 0 लिखने की भी नीड नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा ये जो पहला वाला डेटा वो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे मिल ही चुका है, समझ रहे हो। तो इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे अगेन डॉलर कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे चलता हूँ करंट एलिमेंट डॉट आईडी में लिख सकता हूँ, बट पता मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करंट एलिमेंट में ना लिख के मैं सिंपली मेरा ये जो पेज का जो काउंट है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा, दिस इज इट। एंड यहाँ पे मैं प्लस प्लस बेसिकली उसको मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो अगले टाइम में सेकंड, अगले टाइम में थर्ड, इस तरीके से वो हो जाए। सिंपल, तो फंडा ये था। एंड यहाँ पे जो टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइटल को मैं हटाऊंगा, अगेन डॉलर, सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा ये जो करंट एलिमेंट है उसके अंदर मेरा ये जो टाइटल वाला जो फील्ड है, ठीक है। सो ये टाइटल, इसको की कॉपी एंड देन पेस्ट, एक सेकेंड, करंट एलिमेंट डॉट टाइटल, अगेन इसको मैं कॉपी करूंगा, ये जो मेरा लोरम ये जो डमी टेक्स्ट रहती है अपनी इस पे मैं जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ टाइटल आई विल गो विथ बॉडी। तो देखो गाइस कितनी इजीली मेरा ये पार्ट हो गया है कि नहीं। कंट्रोल दिस इज इट, सिंपल, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। मेरा कितनी इजीली इतना जो पार्ट है वो हो चुका है। ऑलराइट, तो मुझे अब इस वाले पार्ट को, ये जो मेरा पोस्ट है इसे लूप पे चलता ही जाएगा, इसको अब मुझे ये जो मेरा कंटेनर है जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही एक डेटा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिप यूज कर रहे हो या HTML का कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर पोर्शन को आप सिलेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा है, नाउ अब आपको उस डेटा के बाद अपने डेटा को ऐड करना रहा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से मेथड को यूज करोगे, क्योंकि अगर आप इनर टेक्स्ट करोगे या इनर HTML भी अगर आप यूज करोगे तो गाइस ये सारा डेटा आपका चला जाएगा एंड न्यू डेटा आ जाएगा। लेकिन नहीं, वी आर डूइंग एडवांस। मैंने इस वीडियो में भी आपको बताया था गाइस एक बहुत ऑसम ट्रिक है जो बहुतों को नहीं मालूम, एंड दैट इज योर इंसर्ट एडजेसेंट HTML। उसके थ्रू गाइस आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक ये अगर आपका एक HTML है, राइट, जैसे ये आपका एक डिप है, डिप के पहले, डिप के जस्ट नीचे, या उसमें अगर कुछ कंटेनर है तो उसके नीचे, या डिप के एकदम बाद, कहीं पे भी आप अपनी मर्जी से जावास्क्रिप्ट का डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये है ना ऑसम। वरना अगर आपसे डॉट इनर HTML तो आप में से 99% लोगों ने सुना ही होगा, वो अगर आप यूज करोगे ना तो आप पीछे, ना तो आप आगे, ना बीच में, ना ऊपर, ना कहीं नहीं। इनर HTML मतलब जो भी कंटेनर के अंदर डेटा उसको तो पहले वो कर देगा डिलीट एंड वो नया डाल देगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, डिप के अंदर हो एंड उसके अंदर जो भी डेटा आई डोंट केयर, चाहे 100 हो 200, मुझे एकदम बॉटम में वो डेटा चाहिए। सिंपल, कंट्रोल एस सेव। तो वो कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी लिख दी, मैं अभी भी अपने ये मैप मेथड के अंदर ही हूँ, ठीक है। मैं चलता हूँ कंटेनर, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसका रेफरेंस लिया हुआ है। सो कंटेनर के अंदर मुझे इसको ऐड करना है। सो आई विल गो विथ इंसर्ट एडजेसेंट HTML, सिंपल, क्योंकि हमारा HTML का डेटा है। एंड हियर वी हैव समथिंग आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर बिगिन एंड देन बिफोर एंड। सो बेसिकली ये क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ठीक है, इंसर्ट एडजेसेंट HTML एंड सिंपली मैं फिलहाल इतना रख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये डेवलपर डॉट इसने एकदम परफेक्ट बताया। देखो ये सपोज मेरा डिव है कंटेनर, आप ध्यान से देखो, उसके पहले अगर आपको चाहिए तो बिफोर बिगिन, उसके जस्ट स्टार्टिंग में अगर आप चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा आफ्टर बिगिन। लेकिन सपोज अब ये जो फू है सेम वही है, ये अब मेरा समझ लो पैराग्राफ है एंड ये समझ लो फू मेरा ये है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ना, अगर एकदम डिव के पहले चाहिए तो बिफोर बिगिन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से मैं कॉपी, ठीक है, यहाँ पे चल के मैं इसको पेस्ट। सो यहाँ पे अगर आप बिफोर बिगिन लिखोगे तो टॉप पे आएगा, अगर आप आफ्टर बिगिन लिखोगे तो वो इसके ऊपर वो डेटा आ जाएगा, जो भी मैं वहाँ पे चाह रहा हूँ वो बेसिकली इसके ऊपर आएगा। अगर आप ये बिफोर एंड लिखोगे तो आपको यहाँ पे डेटा मिलने वाला है, एंड अगर आप आफ्टर एंड लिखोगे तो आपका डेटा वो कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो हमें कहाँ चाहिए, मेरा डेटा मुझे कहाँ चाहिए, मुझे मेरा डेटा यहाँ पे चाहिए। मतलब चाहे डेटा कितना भी हो, ठीक, थापा टेक्निकल पोस्ट के नीचे, क्योंकि अगर इसके ऊपर आ गया तो बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि मेरा थापा टेक्निकल पोस्ट जो एकदम बॉटम पे दिखाई देगा एंड ये ऊपर ऊपर आते रहेंगे, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या लगेगा, बिफोर एंड, ठीक है, मुझे क्या लगेगा गाइस, बिफोर एंड। सो मैं यहाँ पे चलूंगा बिफोर एंड, कोई कैमल केस कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है।
एंड एक कॉमा देखिए, आपको ये जो HTML वाला जो डेटा वाला पार्ट है यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। दिस इज इट, हो गया मेरा काम, इतना सिंपल था। Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी 1 2 3 4 कितनी इजीली मेरा डेटा आ गया, चारों के चारों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिमिट को अगर मैं कर देता हूँ 10, Ctrl+S सेव एंड रिफ्रेश में कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो एंड डोंट वरी, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रही है इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने जो पैडिंग वाला जो फंडा यूज किया उसके चलते ऐसा हो रहा है, क्योंकि डेटा कम है। एल्स जितने में भी डबल लाइन वाला कोड होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिंगल लाइन वाला कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने तो सिंपली इनको एक बाय डिफॉल्ट विड्थ दे सकते हो। मैंने बेसिकली पैडिंग दिया ज़्यादा, मैंने आपको दिखा कितनी इजीली हम इसको पा सकते हैं। हमारा मेन मकसद है वो देखो, अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि बॉटम पे आने पे मैंने कुछ इफेक्ट डाला ही नहीं है इन्फिनिट स्क्रॉल वाला, लेकिन कितनी इजीली कॉल हुआ। एंड मेन बात ये कि HTML में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, HTML में तो कुछ है ही नहीं, सब जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। एंड ये फंडा कैसा लगा? अब गाइस इनर HTML को मारो गोली, वो यूज मत करो। ये है कि नहीं एडवांस है यार, थोड़ा अपडेट करना है, 2021 आ गया। तो इस तरीके से गाइस आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको डेटा कहाँ ऐड करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, एंड मैंने आपको करके बता दिया। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी इन्फिनाइट स्क्रॉल वाला जो इफेक्ट है उसको पाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिट इतना ज़्यादा रखो भी मत, 4 इज मोर देन इनफ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ। देखो गाइस, अब मुझे वो इन्फिनाइट स्क्रॉल वाला जो फंडा है उसको पाना है। एंड वो कैसे होगा? देखो, वो तभी होगा जब मैं एक सेकंड इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, अभी वापस सिर्फ 4 रहेगा। मेरा ये जो स्क्रॉल बार है, द मोमेंट ये इसको टच करता है तब। एंड ये जो स्क्रॉल बार है गाइस, ये हम क्या कर रहे हैं, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इट मीन्स मुझे अब इवेंट फायर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड कहाँ पे? विंडो पे। एंड अगेन डॉम वर्सेस विंडो, अगर आपको नहीं मालूम, आपको मालूम है कहाँ जाना है आपको। ठीक है, ऑलराइट, मैं यहाँ पे चाहता हूँ गेट पोस्ट के नीचे में जाऊंगा। सिंपली मेरा जो विंडो है, जी हाँ गाइस, हमारा मेन क्या विंडो ही रहता है। विंडो के अंदर वी हैव डॉम एंड बॉम। सो विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जब भी हम करेंगे स्क्रॉल तो मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है। बेसिकली अगेन मैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन मेंशन कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होगा गाइस, देखो अगेन एक फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक फंडा लिख के जल्दी से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन करने वाला हूँ एंड दैट इज कॉन्स्ट इक्वल टू लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, देखो डॉक्यूमेंट वी हैव, मेन हमारा डॉक्यूमेंट है विंडो के अंदर, उसके अंदर वी हैव अ डॉक्यूमेंट एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट एलिमेंट, हाँ ये हमने ऑलरेडी समझ चुका है गाइस। प्लीज़ हाँ, अगर आपको लग रहा है ये क्या चीज़ है तो आप प्लीज़ वीडियो को देखना ही पड़ेगा आपको। डॉक्यूमेंट एलिमेंट बेसिकली डॉम के अंदर आता है। एंड डॉट अगर मैं जाऊँगा, एंड आई थिंक मैंने कुछ तो गलती कर दी, डॉक, एक सेकंड, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। सो वी हैव दिस डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रोल टॉप है। देखो वी हैव अ स्क्रोल हाइट, स्क्रोल इनटू व्यू, स्क्रोल लेफ्ट, स्क्रोल टॉप, एंड देन वी हैव वन जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट हाइट। ठीक है, तो मुझे बेसिकली इन सब की नीड लगने वाली है। सो सपोज मेरे पास है स्क्रोल हाइट, मुझे अगर इसको यूज करना है इंडिविजुअली तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे स्क्रोल हाइट ना, स्क्रोल हाइट इस तरीके से। ठीक है, एंड आई थिंक स्पेलिंग कुछ तो हुआ है यहाँ पे मिस्टेक। सो स्क्रोल हाइट आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। चलो ठीक है, तो ये जो पार्ट है गाइस, देखो मुझे 2 और डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे करूंगा तो मुझे 3 लाइन लगेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो पार्ट है इसको हटा के मैं यहाँ पे इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा। नाउ अब मैं इनको एज ए इंडिविजुअल डेटा की तरह यूज कर सकता हूँ। सो वी हैव अ स्क्रोल हाइट एंड देन वी हैव अ स्क्रोल टॉप, में यहाँ पे चलता है स्क्रोल टॉप, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, एंड देन गाइस हमारे पास होता है क्लाइंट का हाइट, क्लाइंट का एक्चुअल हाइट क्या है, दिस इज इट। तो ये जो पार्ट है बेसिकली गाइस, ये आपको बहुत ऑसम लगने वाला है क्योंकि ये हमारा मेन जो इन्फिनाइट स्क्रॉल वाला जो फंडा है वो यही है कि आपका ये जो स्क्रॉल टॉप और ये जो क्लाइंट की जो हाइट है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, एंड मैं चलता हूँ स्टैक ओवरफ्लो पे। बहुत ऑसम, मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे ले चलूँ तो बहुत ऑसम तरीके से इन्होंने बताया, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो ऑफसेट हाइट एंड देन ये जो क्लाइंट की हाइट है, क्लाइंट हाइट मतलब ये जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरा क्लाइंट का हाइट है। ऑफसेट हाइट मतलब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मेरा ऑरेंज जो बॉर्डर आपको दिख रहा है वहां से लेके ये जो पार्ट है जहां पे अगर बॉटम स्क्रॉल होता है वो हमारा ऑफसेट हाइट है। देखो ना, क्लाइंट की हाइट सिर्फ इतना, ये देन ऑफसेट का हाइट। तो उसी तरीके से स्क्रॉल टॉप की मेरा ये जो स्क्रॉल है कहाँ है, एंड देन ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रॉल हाइट, इट मीन्स कि टोटल स्क्रॉल का हाइट जो है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्क्रॉल हाइट मतलब ये पूरा टोटल पेज। तो जब तक मेरा स्क्रॉल टॉप और ये जो मेरा क्लाइंट का हाइट है ये दी मोमेंट हमारा स्क्रॉल हाइट से बड़ा हो जाएगा तो गाइस मुझे उस इवेंट को फायर करना है। इट मीन्स दी मोमेंट में यहाँ पे चल के टच कर दी मैंने, इट मीन्स एकदम बॉटम में अगर मैं टच कर देता हूँ तो ये जो पूरा बॉटम वाला जो मेरा पार्ट है वो तो मेरा स्क्रॉल हाइट है। ये देखो ना, एकदम बॉटम को मैंने अगर टच कर दिया
तो वो मेरा स्क्रॉल हाइट है। एंड इसको आप इस तरीके से समझ लो कि आपका पूरा कंप्लीट पेज टॉप से लेके बॉटम तक आपका स्क्रॉल हाइट है। एंड उसी बीच में, उसी पेज में अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को सिर्फ देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, वो आप एक क्लाइंट हो, तो वो जो आप देख पा रहे हो, जो फिलहाल अभी मैं सिर्फ इतना ही देख पा रहा हूँ, इतना कंटेंट, एंड आप भी इतना ही देख पा रहे हो, ये आपका टोटल क्लाइंट हाइट है। लेकिन मैं अगर एकदम बॉटम पे चला गया, इट मीन्स ये तो मेरा स्क्रॉल हाइट का एकदम लास्ट पार्ट था, उसको मैंने टच कर दी, तो अब बस मुझे वही चाहिए, क्लाइंट का हाइट और ये जो मेरा स्क्रॉल टॉप है, ये जो मेरा पार्ट है, दी मोमेंट वो एकदम बॉटम को टच कर गया, इट मीन्स तो मुझे उस इवेंट को फायर करना है कि और 4 डेटा दिखाओ, क्योंकि मैं जैसे टच करूंगा मुझे मतलब एकदम बॉटम पे आ गया और एपीआई को वापस मुझे कॉल करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। सो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है अगर इनकी वैल्यू या इक्वल टू या बराबर हो जाती स्क्रॉल हाइट की, मतलब अगर हम एकदम नीचे टच कर जाते, हमारा जो क्लाइंट है अगर एकदम नीचे टच कर जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ प्लस करके, तब मुझे उस इवेंट को फायर करना है। मतलब मुझे अब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होगा शो डेटा, दिस इज इट, सिंपल। एंड हाँ, जब जब ये होगा गाइस, मुझे एक और चीज करना होगा, दैट इज console.log, ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि क्या हो रहा है। आई एम एट बॉटम, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। आई होप गाइस आपको फंडा पता चल गया होगा कि वो जो इन्फिनाइट स्क्रॉल जो हो रहा था वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो परफेक्ट रेस्पॉन्सिव है। देखो स्क्रॉल अभी ये है, ये आपका स्क्रॉल हो चुका है, स्क्रॉल टॉप, स्क्रॉल बॉटम आप कर सकते हो, ठीक है। क्लाइंट की हाइट फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही, ये जो डेटा अब मैंने हाईलाइट किया ये क्लाइंट की हाइट है। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा तो अब ये देखो, ये जो पार्ट थोड़ी देर पहले क्लाइंट का नहीं था, बट अगेन नाउ ये कंप्लीट क्लाइंट का हाइट है। बट द मोमेंट मैंने टच किया, एंड एक सेकेंड कुछ हुआ नहीं, लेकिन रिफ्रेश करता हूं। ऑल राइट गाइस, सी आई एम एट बॉटम, देखा ये जो शो डेटा इज नॉट डिफाइंड, कोई मतलब नहीं, लेकिन आई एम एट बॉटम क्योंकि मैं एकदम नीचे आ गया। ये जो कंप्लीट ऊपर से नीचे जो मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूं, ये मेरा स्क्रॉल हाइट है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। एंड द क्लाइंट जब नीचे पहुंच गया, मतलब वो स्क्रॉल हाइट के टच कर गया उसने, तो मुझे ये जो शो डेटा उसको कॉल करना है, ठीक है। ये जो शो डेटा में क्या होगा, बस उसमें ये जो पेज की जो लिमिट है, जहां पे मैं सिर्फ पहला पेज है, अब मैं यहाँ पे पेज को इंक्रीमेंट कर दूंगा दूसरा पेज, तो वो जो दूसरा पेज के और डेटा मुझे वहां पे मिलने वाला है, सिंपल, ठीक है। तो देखो गेट पोस्ट के नीचे मैं चलता हूँ, सो डेटा अगेन आई विल गो विथ फैट एरो फंक्शन। सो आई होप गाइस आपको फंडा पता चल गया होगा। आप जो भी स्क्रीन देख रहे हो क्लाइंट हाइट है वो, ठीक है। आप जो भी स्क्रीन देख रहे हो क्लाइंट हाइट है, एंड ऊपर से नीचे तक आपका स्क्रॉल हाइट है। द मोमेंट आपने टच कर दी, इट मीन्स आपका वो एकदम बॉटम पे आ चुके हैं। मैं बस अब बॉटम पे आती मैं इस इवेंट को कॉल कर रहा हूँ, आई मीन इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे उसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, सिंपल फैट एरो फंक्शन, दिस इज इट। एंड अगेन गाइस इसको मुझे एसिंक ऑबिट कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, द मोमेंट में बॉटम पे टच करूंगा, सेट टाइम आउट जो हमारा टाइमिंग इवेंट फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फैट एरो फंक्शन, आपको किस फंक्शन को कितने सेकंड्स कितने मिनट के बाद कॉल करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ 3000 नहीं 300, इट मीन्स 1 सेकंड से भी बहुत कम के दर से उसको मैं कॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा ये जो पेज है, पेज की जो काउंट है उसको मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा, ताकि वो दूसरा पेज का जो डेटा है वो लोड हो जाए। एंड अगेन ये जो मेरा गेट पोस्ट वाला जो मेथड इज, आई मीन ये जो मेरा फंक्शन है, इसको मैं इस तरीके से कॉल करने वाला हूँ, एंड बूम गाइस दिस इज इट। इतना ही करना था, कुछ नहीं। जैसे ही एकदम नीचे हमारा ये स्क्रॉल टच हो जाता है, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड उस शो डेटा के अंदर मैंने सेट टाइम आउट इवेंट मेथड का यूज किया है, जिससे क्या होगा, ठीक 300 मिली सेकेंड के बाद पेज का जो काउंट है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड मैं अगेन इसको कॉल करूंगा तो नाउ पेज का जो काउंट है 2 हो चुका होगा, एंड मुझे पहले पेज के 4 दूसरे पेज के 4 टोटल 8 डेटा मुझे मिल जाएंगे। कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे मैं चलता हूं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस फिलहाल कितने, फिलहाल तो 4 ही है। देखो गाइस द मोमेंट में नीचे गया 8, एंड द मोमेंट में नीचे गया 10, टच 12, देखो अभी फिलहाल 12, द मोमेंट में नीचे गया, एंड बूम गाइस वी हैव अगेन, ठीक है। इस तरीके से देखो, एंड आपको और बेटर समझेगा अगर मैं अगेन इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी कुछ नहीं है, टोटल जो डेटा फिलहाल 4 ही है। द मोमेंट में टच करूंगा, बूम आई एम एट बॉटम, मतलब और 4 डेटा आ गए, क्योंकि इवेंट फायर हो गया ना। आई एम एट बॉटम 2 बार, तो मतलब टोटल 12 डेटा हो गए। तो गाइस दिस इज इट। इस तरीके से आपका ये डेटा चलता ही जाएगा जितना आप करोगे। ये देखो गाइस, ठीक 300 मिली सेकेंड के बाद डेटा वापस आ जाता है। तो ये है ना ऑसम, इन्फिनाइट स्क्रॉल, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, ट्विटर, हर जगह अब यही यूज हो रहा है, इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग इफेक्ट। मतलब यूजर को जाने ही नहीं देना है, चाहता स्क्रॉल करते ही रहना चाहिए, स्क्रॉल करते ही रहना चाहिए, डेटा कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि बहुत यूज हो चुके हैं सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो अभी है कि नहीं। सो दिस इज इट गाइस, एंड आई नो मैंने बहुत टाइम लगा होगा सिर्फ इतना बात को बताने के लिए, लेकिन ये जो इतना वाला जो बात है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ ही चुका था, है कि नहीं। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड गाइस वीडियो के थ्रू आउट अगर आपको वॉइस में थोड़े चेंजेस आए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि टीथ एक्सट्रैक्शन ब्रेसेस के चलते बहुत मुश्किल हो रहा बोलने में, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि वीडियो में गैप आए। वंस अगेन गाइस जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपको फंडा कैसे लगा, आपको ये ट्रिक मालूम था या नहीं, इंसर्ट एडजेसेंट वाला एंड देन ये फंडा वाला। नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आप मुझे सपोर्ट करना ही चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।